तो चुनाव की तारीखें नजदीक आने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में हार का सामना कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दावेदारी करते रहे, भाजपा के नेता जिस तरह से दावेदारी करते रहे, अब उसमें बहुत सारी कमजोरियां सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे उभर कर सामने आ रही है, देश के कई राज्यों में इंडिया गठबंधन जैसे मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियां बंगाल से लेकर बिहार से लेकर तमिलनाडु तक और तेलंगाना तक जिस तरीके से काम कर रही है, उससे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में बीजेपी 7 सीटों पर 2019 में चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार वो 7 सीटें बीजेपी से जाने वाली है, बीजेपी के हाथ से। ये बात लगभग साफ होती हुई दिख रही है, क्योंकि इन 7 सीटों पर बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके हिसाब से उम्मीदवार उतारे गए हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि मुकाबला बहुत टक्कर का होगा और बीजेपी को दिल्ली की इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी खबर उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, जहां पर एकमात्र जो उम्मीदवार 2019 में जो 7 सीटों पर चुनाव जीती थी, उनमें से सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जिनको रिपीट किया गया, मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। और यहां से अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के युवा नेता और एनएसयूआई के जो इंचार्ज हैं और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार यहां से चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव बिहार के बेगूसराय से लड़ने वाले कन्हैया कुमार इस बार दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और करीब करीब इस पर फैसला हो चुका है। अभी कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर घोषणा नहीं की है, इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सीईसी की जो बैठक है उसमें लगभग इस बात पर मुहर लग चुकी है कि कन्हैया कुमार ही इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनोज तिवारी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत झटके वाली खबर है, क्योंकि इस सीट पर जो मनोज तिवारी हैं वो 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते, और बीजेपी मनोज तिवारी को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रखना चाहती है। अगले साल जो विधानसभा चुनाव होंगे दिल्ली के, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोई टक्कर देने के लिए अगर दिल्ली में चेहरा है तो वो मनोज तिवारी का ही चेहरा है। लेकिन सोचिए, अगर मनोज तिवारी 2024 का ये लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो फिर बीजेपी में और कोई चेहरा भी नहीं बचेगा जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके। और बीजेपी में ऐसा कोई बड़ा नेता दिल्ली में नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मनोज तिवारी को तमाम जो 6 सांसद हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, बस मनोज तिवारी को दिया गया। मनोज तिवारी जाहिर सी बात है भोजपुरी अदाकार हैं तो उनकी एक लोकप्रियता तो है, लेकिन विकास के कार्य उन्होंने कितने किए हैं ये वहाँ की जनता बता रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग भी सुन रहे होंगे। इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि कन्हैया कुमार इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नेहा सिंह राठौर के बारे में भी ये खबर चल रही थी कि जो लोक गायिका हैं कि वो भी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इनमें से चांदनी चौक एक सीट है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है और पश्चिमी दिल्ली, इन तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली है उसको लेकर के अभी तक सस्पेंस बना हुआ था कि कौन यहाँ से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जो शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनका नाम यहाँ से चल रहा था। अरविंद सिंह लवली जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर दिल्ली के, उनका नाम यहाँ से चल रहा था। उदित राज का, उनका भी नाम यहाँ से चल रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन तमाम नामों को अलग करके कन्हैया कुमार को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो 6 मई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और 25 मई को यहाँ पर वोटिंग होगी और 4 मई को पूरे देश में जो वोटों की गिनती होगी, तो यहाँ के भी वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। तो यूपी बिहार के लोग
यहाँ पर ज़्यादा बड़ी आबादी है उनकी, और इसीलिए पूर्वांचली वोटरों को ध्यान में रखते हुए ही मनोज तिवारी को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा था, और इसका बीजेपी को फायदा भी हुआ है। और कन्हैया कुमार का भी संबंध बिहार से है, तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि यहाँ पर पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनमें अच्छी पैठ बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ कन्हैया कुमार का जो भाषण होगा उसका भी खासा असर होगा। 2019 का जो लोकसभा चुनाव बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, तो उस समय भी लोगों ने कहा था कि कन्हैया कुमार को दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो वहाँ पर ज़रूर जीत जाते, कि वे कन्हैया का एक ऐसा चेहरा है जो राष्ट्रीय स्तर पर लोग उनको जानते हैं, और उनके भाषण करने का जो तरीका है उससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर देंगे। अगर जातीय समीकरण भी देखें यहाँ पर, तो वो भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के पक्ष में नज़र आ रहा है। मुस्लिम आबादी करीब 21-22% है, या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जातीय समीकरण अगर देखें तो भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि दोनों का जो ये गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, दिल्ली में वो बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, तो ये कहा जा रहा था कि 7 सीटें एक बार फिर से भाजपा के खाते में चली जाती। लेकिन इस गठबंधन में आने के बाद अब साफ तौर पर दिख रहा है कि 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती है, और बीजेपी के लिए यहाँ पर जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। 2019 का चुनाव अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 29 और बीजेपी को 53% वोट मिला था। उस समय में मोदी लहर चल रहा था, तो इस तरह के हालात थे। लेकिन इस बार आम जनता की सरकार को लेकर नाराजगी भी है। तो पिछले चुनाव को अगर देखें तो 14% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, और 29% वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को, और 53% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी को। लेकिन इस बार की परिस्थिति पूरी बदली हुई नजर आ रही है। तब मोदी लहर चल रही थी, इस बार पीएम मोदी के पक्ष में हालात नहीं है, क्योंकि उनसे बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। इस समय अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों को लेकर और जिस तरह से संजय सिंह जेल से छूटे हैं और वो भाषण कर रहे हैं, मीडिया के बीच अपनी बात रख रहे हैं, तो उससे भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और इसके अलावा भी चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो या फिर दूसरे और भी बहुत सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये दिल्ली की जनता है तो वो सारी चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। और राजधानी दिल्ली में लोगों को बिजली का मुफ्त मिलना हो, बसों का किराया हो, या फिर पानी की सुविधा हो, ये सारी चीज़ें दिल्ली के लोग देख रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी हुई है इस समय, और बीजेपी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जीतने जा रहा है। तो बेगूसराय नहीं बल्कि दिल्ली की, उत्तर पूर्वी दिल्ली से इस बार, यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इस बार कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, और उसके बाद से ही चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनने वाली है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अमेठी की कोई खबर आती है तो वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी के तरफ से फैसला नहीं हो पाया कि वहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वरुण गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा या कोई और उम्मीदवार। लेकिन दिल्ली में भी अभी इस सीट पर फैसला नहीं हो पाया, और कहा जा रहा है कि जब ऐलान हो जाएगा कि कन्हैया कुमार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो दिलचस्प मुकाबला यहाँ से होगा।